हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक अणुओं का समूह जो आवेश को लेकर चलता है उसे डैश आयन से जाना जाता है। तो दोस्तों वह कहलाता है बहुपरमाणु। दोस्तों एक अणुओं का समूह जो आवेश यानी चार्ज को लेकर चलता है उसे जो है बहुपरमाणु आयन से जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित इकाई धन आवेशों की कुल संख्या या उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं, उस तत्व की परमाणु संख्या। और दोस्तों पारा क्या है, पारा जो है दोस्तों एक परमाणविक होता है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है। तो दोस्तों वह है सुपीरियर वेना कावा। दोस्तों सुपीरियर वेना कावा जो है नस, ठीक है, ये शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है। और मानव शरीर में जो दोस्तों रक्त होता है वो कितना होता है, तो दोस्तों वह होता है 5 से लेकर 6 लीटर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो हृदय है, ठीक है, हृदय से क्या होता है, शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। और दोस्तों शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं, शीरा, याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, आप सभी जानते हैं शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, तो शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डैश विद्युत का एक सुचालक है। तो दोस्तों वह होता है ग्रेफाइट। दोस्तों ग्रेफाइट जो है विद्युत का एक सुचालक है और ग्रेफाइट भी कार्बन का एक अत्यंत ही उपयोगी क्रिस्टलीय अपरूप है। इसके अलावा दोस्तों कृत्रिम ग्रेफाइट जो है एचिसन विधि से तैयार किया जाता है और ग्रेफाइट का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो दोस्तों वह है 2.2, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है। तो दोस्तों वह है 0.1 s, ठीक है, यानी सेकेंड। दोस्तों मानव मस्तिष्क में ध्वनि का जो संवेदन है 0.1 सेकेंड देर तक बना रहता है। और दोस्तों कान पर ध्वनि का जो प्रभाव होता है कितने सेकंड तक रहता है, तो दोस्तों वह है 1/10, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि जो है दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। और डेसिबल जो है दोस्तों जो बेल का क्या होता है, 10वां भाग होता है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक विद्युत धन तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रतिनिधित्व करता है, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों वह है XCCS2। दोस्तों सर्वाधिक विद्युत धन तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो प्रतिनिधित्व है वह करता है XCCX2, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है क्या कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और किसी भी परमाणु के भीतरी कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कोर क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा दोस्तों शैलों और सब शैल में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को परमाणु का क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एल्काइंस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक तिहरा आबंध होता है का एक सामान्य सूत्र है जो है, फॉर्मूला बताना है दोस्तों। तो वह होता है CnH2n-2, ठीक है। दोस्तों एल्कीन जो है कार्बनिक यौगिक का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो ईथर है उसका क्या सामान्य सूत्र होता है, तो दोस्तों वह होता है CnH2n+2O। और दोस्तों एल्काइंस का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो दोस्तों वह होता है CnH2n-2, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, किसी रॉकेट का उड़ान भरना, ठीक है, कौन से नियम द्वारा समझा जा सकता है, तो दोस्तों वह है संवेग संरक्षण के नियम के द्वारा। दोस्तों किसी रॉकेट का उड़ान, ठीक है, संवेग संरक्षण के नियम के द्वारा समझा जा सकता है। यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बल
ठीक है, बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग क्या रहता है, नियत रहता है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि चक्कर के पहले और बाद का संवेग जो है बराबर होता है। और दोस्तों न्यूटन के द्वितीय नियम के साथ जो है न्यूटन के तृतीय नियम के संयोजन, ठीक है, उसका एक क्या है, एक महत्वपूर्ण परिणाम है जो कि है संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो रॉकेट है, रॉकेट से गैसें जो है अत्यधिक वेग से पीछे की ओर निकलती है, जो रॉकेट के ऊपर उठने के लिए आवश्यक संवेग प्रदान करती है। याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एसएससी मेकर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जा सकती है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे वह मापी जाती है डेसिबल में। दोस्तों पाराध्वनि गति को क्या कहते हैं, किस में मापते हैं, मैक में मापते हैं। ठीक है, और 55 से लेकर 60 डेसिबल से अधिक जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, क्या, ध्वनि। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आवृत्ति का जो एसआई मात्रक है क्या होता है बताइए? तो दोस्तों वह होता है हर्ट्ज, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन से पौधे अलैंगिक रूप से जन्म नहीं लेते हैं? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों वह है अदरक। दोस्तों अदरक जो है अलैंगिक रूप से जन्म नहीं लेते। और दोस्तों बात करते हैं हम प्याज की, मीठे आलू, ठीक है, हरी घास, इसके अलावा मनी प्लांट, केला, ये सब क्या है, अलैंगिक रूप से जन्म लेते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन है दोस्तों, किसके बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों वह है भ्रूणपोष। ठीक है, दोस्तों भ्रूणपोष जो है बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है। और दोस्तों निषेचन के लगभग 10 सप्ताह तक, ठीक है, 10 सप्ताह तक के विकसित युग्मनज को क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। और दोस्तों युग्मनज में होने वाली जो विभिन्न क्रमिक हैं परिवर्तनों को क्या कहते हैं, भ्रूणीय विकास। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरे माह में भ्रूण में जो है क्या बन जाते हैं, कंकाल तंत्र बन जाते हैं। और भ्रूण का जो पोषण जरायु है, ठीक है, एमनियान और अपरा द्वारा होता है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार के बारे में सही नहीं है? ट्रू फॉल्स बताना है दोस्तों। तो दोस्तों वह है, ये जो है दोस्तों स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये फॉल्स है। दोस्तों क्षार जो होते हैं ये स्वाद में तीखा या कड़वा होता है। इसके अलावा दोस्तों जो प्रबल क्षार है विद्युत का सुचालक होता है। और क्षार जो है अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल देता है। और दोस्तों क्षार, ठीक है, क्षार जो है दोस्तों मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। और ये जो है क्या होते हैं, स्वाद में खट्टा होता है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डैश में 3 कक्षीय हृदय होता है। तो दोस्तों वह कहलाते हैं उभयचर। ठीक है, दोस्तों उभयचर में जो है 3 कक्षीय हृदय होता है। दोस्तों जो मत्स्य है, ठीक है, मत्स्य वर्ग का जो हृदय है वह क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो दोस्तों वह होता है द्विवेशमी। और दोस्तों जो पक्षी वर्ग है, पक्षी वर्ग का जो हृदय होता है वह होता है 4 वेशमी। इसके अलावा दोस्तों स्तनी वर्ग जो होता है उसका हृदय होता है 4 वेशमी। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 13 क्वेश्चन है दोस्तों, एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने के दौरान निम्नलिखित में से किस में हमेशा वृद्धि होती है? तो दोस्तों वह है धात्विक गुण। दोस्तों एक समय में ऊपर से नीचे की ओर जाने के दौरान धात्विक गुण में हमेशा वृद्धि होती है। और दोस्तों आवर्त सारणी में बाएं ओर धात्विक गुण अधिक होता है और दाएं ओर से बढ़ने से धात्विक गुण घटता जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार हैं? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों वह है यांत्रिक ऊर्जा के। याद रखिएगा। और दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और क्वेश्चन के लिए एसएससी मेकर को आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हर सोशल साइट्स पेज पे कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी हेल्प हो सके। तो दूसरों की भी हेल्प कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों वह होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है दोस्तों, परिपथ कनेक्शन 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है समानांतर क्रम और सेकंड होता है श्रेणी क्रम। दोस्तों जो समानांतर क्रम है उसमें जो है संयोजित प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोधों का व्युत्क्रम जो है उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। और दोस्तों जो श्रेणी क्रम है इसमें जो होता है संयोजित प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध समस्त प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 16 क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वृत्त पथ पर गति करता है तो इस गति को क्या कहेंगे? तो दोस्तों वह कहलाएगी वृत्त रेखीय गति। दोस्तों यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर कार्य करता है, ठीक है, गति करता है, तो इस गति को दोस्तों क्या कहेंगे? वक्र रेखीय गति। ठीक है। और दोस्तों वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा जो है 1 सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उस कण को क्या कहते हैं? कोणीय वेग। और दोस्तों जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह होता है त्वरण। दोस्तों ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन। ठीक है। और दोस्तों यदि वस्तु का समान त्वरण से सरल रेखा में गति कर रही हो तो वेग समय ग्राफ भी सरल रेखा होता है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 18 क्वेश्चन है दोस्तों, एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, जबकि अदिश राशि में केवल एक परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्न में से कौन जो है एक सदिश राशि है? तो दोस्तों वह है विस्थापन। दोस्तों भौतिक राशि किसी वस्तु पदार्थ या परिघटना का गुण है और इस गुण के संख्यात्मक मान को कोई मानक संदर्भ प्रदान किया जाता है। और दोस्तों जो एक सदिश है, ठीक है, इसमें क्या है? परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि जो एक अदिश राशि है उसमें केवल एक परिणाम होता है और दिशा नहीं होती। तो वह क्या कहलाती है? विस्थापन सदिश राशि। और दोस्तों अदिश राशि का जो उदाहरण है वो क्या है बताइए? तो दोस्तों वह है दूरी, द्रव्यमान, चाल, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप और दाब। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम क्या है? बताइए दोस्तों। तो वह है दोस्तों फॉस्फोरस। दोस्तों फॉस्फोरस का जो परमाणु संख्या है वह है 15। ठीक है। और दोस्तों इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह है 285। इसके अलावा दोस्तों इसका जो फॉस्फोरस का परमाणु द्रव्यमान है वह कितना है? तो दोस्तों वह है 30.98। और दोस्तों जो मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो दोस्तों वह है 282। ठीक है। सोडियम का क्या है बताइए? तो दोस्तों वह है 281। दोस्तों कैल्शियम का क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? तो दोस्तों वह है 2882। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों वह कहलाता है अभिकेंद्री बल। याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे साइंस के इंपॉर्टेंट टॉप 20 MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटिव ग्रुप में शेयर ज़रूर